हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे टेक गुरु एकेडमी चैनल में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एमएस वर्ड में टेबल को कैसे डिजाइन करते हैं। इससे पिछले की वीडियो में हम सीख चुके हैं कि टेबल को कैसे इंसर्ट कराते हैं और टेबल टाइप के सभी ग्रुप्स के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने एक टेबल को पहले से बनाकर रखा हुआ है। अब इस टेबल को डिजाइन करने के लिए हम सबसे पहले अपने टेबल पर क्लिक करते हैं और टेबल के डिजाइन टैब को सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही हम डिजाइन टैब पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें डिजाइन टैब के सभी ग्रुप्स दिखाई देने लगती है, जिसमें हमारा सबसे पहला ग्रुप होता है टेबल स्टाइल्स ऑप्शन। टेबल स्टाइल्स ऑप्शन के अंदर स्थित ऑप्शन का यूज करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, टेबल पर कोई स्टाइल लगानी होती है। यदि हम टेबल पर स्टाइल नहीं लगाते हैं और हम किसी भी इन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो इनका कोई भी असर हमारे टेबल पर नहीं होता है, कोई भी प्रभाव हमें नहीं दिखाई देता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले अपने टेबल पर कोई स्टाइल लगानी होगी। और टेबल पर स्टाइल लगाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल स्टाइल्स ग्रुप में जाएंगे और यहाँ पर हमें कुछ स्टाइल्स दिखाई देंगी। और अधिक स्टाइल देखने के लिए हम टेबल के इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर विभिन्न प्रकार से स्टाइल दिखाई देने लगती हैं। आप जिस किसी भी स्टाइल को आप अपने टेबल पर लगाना चाहते हैं उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपकी टेबल पर वह स्टाइल दिखाई देने लगती है। तो चलते हमारा पहला ग्रुप है टेबल स्टाइल्स ऑप्शन। टेबल स्टाइल में सबसे पहला ऑप्शन है हमारा हेडर रो। हेडर रो क्या होती है, हेडर रो कहलाती है किसी भी टेबल की सबसे पहली रो। यदि आप इसको डिजाइन करना चाहते हैं तो हम इस पर टिक कर देंगे, और यदि आप चाह रहे हैं कि हमें हेडर रो को डिजाइन फुल नहीं करना है तो हम इससे अनटिक कर देंगे। तो इससे हमारी ये डिजाइन हट जाएगी। फिर अगला ऑप्शन है हमारा टोटल रो। टोटल रो कहलाता है किसी भी टेबल की सबसे अंतिम रो। यदि आप इस रो को भी हेडर रो जैसा डिजाइन करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम टेबल रो पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम इस टेबल रो पर क्लिक करते हैं तो हमारी टेबल की अंतिम रो डिजाइन फुल हो जाती है। यदि आप यह डिजाइन नहीं चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इस पर अनटिक कर देंगे। फिर अगला ऑप्शन है हमारा बैंडेड रो। बैंडेड रो का मतलब होता है कि ये जो आपको अभी डिजाइन दिख रही है एक एक छोड़ो, ये जो हमारी अल्टरनेट सेल पे डिजाइन लगी हुई है, अगर आप ये डिजाइन नहीं चाह रहे तो हम इस पर अनटिक कर देंगे। जैसे ही हम अनटिक कर दें तो हमारी ये बैंडेड रो, ये जो डिजाइन लगी हुई थी वो हट जाती है। फिर अगला ऑप्शन हमारा फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम से मतलब होता है कि यदि आप चाह रहे हैं कि हमें अपने टेबल के फर्स्ट कॉलम पे डिजाइन नहीं चाहिए तो हम इससे अनटिक कर देंगे। जैसे ही हम इस चेक बॉक्स को अनटिक करते हैं तो वो डिजाइन हमारे फर्स्ट कॉलम से हट जाती है। और यदि हमें अपने टेबल के फर्स्ट कॉलम को डिजाइन फुल बनाना है तो हम इस पर पुनः टिक कर देंगे। फिर अगला है लास्ट कॉलम। लास्ट कॉलम से मतलब होता है किसी भी टेबल का लास्ट कॉलम। यदि आपको जिस तरह से आपने फर्स्ट कॉलम को डिजाइन फुल बना हुआ है, यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही हमारा ये लास्ट वाला कॉलम पे भी डिजाइन लग जाए तो हम लास्ट कॉलम वाले चेक बॉक्स को टिक कर देंगे। जैसे ही हम टिक करते हैं तो हमारा लास्ट कॉलम भी डिजाइन फुल हो जाता है। फिर अगला है हमारा बैंडेड कॉलम। बैंडेड कॉलम का मतलब है जिस प्रकार से ये हमारी रो एक छोड़ ये अल्टरनेट डिजाइन बनी हुई है, ऐसे ही अगर आप कॉलम को भी डिजाइन फुल करना चाह रहे तो हम जैसे ही इस चेक बॉक्स पे टिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हमारे कॉलम डिजाइन फुल हो जाएंगे। फिर इसके बाद हमारा अगला ग्रुप है टेबल स्टाइल। टेबल स्टाइल से अभी हमने क्या, टेबल स्टाइल से अभी हमने अपनी टेबल पे विभिन्न टाइप से स्टाइल को लगाना सीखा था। यदि हम चाहते हैं कि हमें अपनी टेबल पे कोई भी स्टाइल नहीं लगानी है और हमारी जैसी टेबल पहले थी पुनः वैसे ही चाहिए तो हम टेबल स्टाइल के अंदर स्थित इस पर क्लिक करके हमने जो टेबल पहले बनाई हुई थी हमारी टेबल वैसी हो जाएगी। फिर अगला ऑप्शन है हमारा शेडिंग। शेडिंग का मतलब होता है कि अपने टेबल पर किसी सेल, रो, कॉलम या एक टेबल पर कलर भरना। इसका यूज करने के लिए जैसे हमें किसी सेल पे कलर करना है, हम सबसे पहले उस सेल पे क्लिक करेंगे, फिर शेडिंग ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें विभिन्न प्रकार से कलर दिखाई देने लगते हैं। अब जो भी कलर हम उस सेल में भरना चाहते हैं उस कलर पर क्लिक कर देते हैं तो वह सेल हमारी कलरफुल हो जाती है। यदि आप किसी रो को कलरफुल बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले उस रो को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद इस शेडिंग ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमें विभिन्न कलर दिखाई देंगे। अब जो भी कलर इस रो पर भरना चाहते हैं उस रो कलर पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम क्लिक करते हैं
तो वो रो हमारी कलरफुल हो जाती है। यदि आप किसी कॉलम को भी कलरफुल बनाना चाहते हैं, आप उस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, इस शेडिंग ऑप्शन पे जाएंगे, शेडिंग ऑप्शन के बाद जो कलर दिखाई देते हैं इसमें से किसी भी एक कलर को चयन कर लेंगे। जैसे ही आप कलर पर क्लिक करते हैं तो वह कलर हमारे कॉलम पर लग जाते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि हमें एक अपनी टेबल को ही कलरफुल बनाना है तो क्या कर सकते हैं, इसके लिए टेबल के राइट टॉप कॉर्नर पर एक हैंडल का बटन होता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। फिर आप शेडिंग ऑप्शन पे जाएंगे, शेडिंग के बाद आप जो भी कलर अपनी टेबल में भरना चाहते हैं उस कलर पर क्लिक कर देंगे तो आपकी टेबल उस कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर अगला ऑप्शन है हमारा बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर, यदि आपको अपनी रो कॉलम या किसी सेल की बॉर्डर स्टाइल को चेंज करना है तो यहाँ से हम अपनी सेल की बॉर्डर चेंज कर सकते हैं। जैसे हम क्या करेंगे, जैसे ही इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर कई प्रकार से बॉर्डर दिखाई देंगी। अब जो भी बॉर्डर आप लगाना चाहते हैं उस बॉर्डर पर क्लिक कर लेंगे। यदि आपको किसी सेल की बॉर्डर चेंज करनी है तो हम क्या करेंगे, जैसे देखा है आपने, जैसे हमने इस बॉर्डर से सेलेक्ट किया तो हमारा कर्सर एक पेंसिल में बदल गया। अब किसी भी सेल का बॉर्डर बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस बॉर्डर पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो उस बॉर्डर का स्टाइल, हमने जो बॉर्डर स्टाइल का चयन किया है उसमें बदल जाएगा। यदि आप एक रो का स्टाइल बदलना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, जैसे ही हम इसको स्टार्टिंग से खींचते जाएंगे और जहां तक आपको बॉर्डर का स्टाइल बदलना है वहां पर छोड़ देंगे तो हमारी ये कंप्लीट बॉर्डर का स्टाइल बदल जाएगा। ऐसे ही हम कॉलम का भी स्टाइल बदल सकते हैं। अब यदि हमें यही स्टाइल सभी रो कॉलम पर लगानी है तो ऐसा एक एक करने में हमें बड़ा टाइम लग सकता है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से सबसे पहले हम अपनी उस बॉर्डर स्टाइल का चयन कर लेंगे जो आपको लगानी है। जैसे हम यहाँ से एक स्टाइल का चयन कर लिया और यहाँ पर जाके हम अपने बॉर्डर का थिकनेस का भी चयन कर सकते हैं। जैसे हमने ये थिकनेस ले ली। अब हमें कलर, यहाँ से पेन कलर में जाके बॉर्डर का कलर भी सिलेक्ट करना है तो हम कलर भी अपने बॉर्डर का लगा सकते हैं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये देखिए हमने ये बॉर्डर का चयन कर लिया और कलर। अब यही स्टाइल हमें अपनी सभी रो कॉलम पर लगानी है तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस प्लस वाले हैंडल पर क्लिक करेंगे और अपनी टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद हम अपने बॉर्डर ऑप्शन पे जाएंगे जिससे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू लिस्ट ओपन होगी। इसमें से हम नो बॉर्डर ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम नो बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो हमारी टेबल कुछ इस तरह से दिखाई देगी। अब हमें क्या करना है, जो स्टाइल का हमने यहाँ से बॉर्डर का चयन किया है वो हमें एक साथ सभी रो कॉलम पे चाहिए तो हम फिर पुनः अपने टेबल की इस हैंडल पे क्लिक करेंगे तो हमारी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। फिर हम बॉर्डर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हुआ। इसमें से हम ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही देखा हमने ऑल बॉर्डर पे क्लिक किया तो हमारी जो रो कॉलम जितनी भी टेबल पर थी तो सभी टेबल पर वही स्टाइल हमारी लग जाती है। फिर अगला ऑप्शन आता है हमारा बॉर्डर पेंटर। बॉर्डर पेंटर भी हमारा बिल्कुल बॉर्डर स्टाइल की तरह ही काम करता है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो देखो इसमें भी हमारा ये कर्सर एक पेंसिल की तरह बदल जाता है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी कलर, अब जो भी कलर का हमने चयन किया है और जो भी हमें किसी भी सेल का स्टाइल चेंज करना है, जैसे ही हम क्लिक करते जाएंगे उसका स्टाइल बदलता जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर लें। धन्यवाद।